कहते हैं कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो ऊपर से बनकर आता है और यहाँ नीचे दुनिया में निभाया जाता है। आज देश में कई शादियां जाति धर्म की दीवारों को तोड़कर हो रही हैं। कहीं कहीं तो पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ जीवन बिता रहे हैं। लेकिन शादी का एक मामला ऐसा सामने आया है जो इन सब से अलग है। अधूरे एहसासों वाली शादी, जिसमें धोखे की एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। अधूरे एहसासों वाली शादी। किसी का सपना पूरा हुआ तो किसी का ख्वाब टूट गया। पति के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने वाली ये सोनी की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरों में ख्वाब बुनती थी। सजना सवरना पसंद था उसे। साजन के घर जाने का ख्वाब देखती थी। अपने होने वाले पति को यही तस्वीर भेजी थी उसने। जैसे ही लड़के के पास ये तस्वीरें पहुंची, वो लट्टू हो गया और साथ जीने का सपना भी देखने लगा। सोनी वैसी ही दुनिया में जीती थी जिसमें आम लड़कियां रहती हैं। जब लड़के ने शादी के लिए हामी भरी तो उसके पैर 7वें आसमान पर पहुंच गए। जिस दिन का वो लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, वो दिन आखिर आ ही गया। घर वालों ने शादी की बड़ी तैयारी की और 22 जून को पूरे रीति रिवाज से उसका निकाह कर दिया गया। 22 जून को बरेली के शाहपुर की रहने वाली सोनी की शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के भोरपुरा में रहने वाले निजामत अली से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची, धूमधाम से स्वागत किया गया। दोनों ही तरफ के लोग बेहद खुश थे, लेकिन रात को कहानी ही बदल गई। उसके चेहरे पर हल्के हल्के बाल थे, जिसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। मेरी शादी हुई थी। हाँ, धोखे लड़की में शादी कराई इन लोगों ने, लड़की वालों ने। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद में घर पर आई, 4 दिन के बाद बाल जमिया उसके। उसका फ़ोटो मेरे पास में, और जब लड़की दिखाई तो उसका चेहरा साफ था। शादी होने के बाद में घर आई तो उसके 8 दिन के बाद उसके बाल जमे आए और वो जन्म से हिजड़ी है। जब निजामत अली ने विरोध किया तो आरोप है कि लड़की बनकर शादी करने वाली सोनी किन्नर उसे मारने की धमकी देने लगी। लेकिन किन्नर सोनी जान गई थी कि उसका पर्दाफाश हो चुका है, इसीलिए वो घर से पैसे और गहने लेकर भाग गई और मुझे मारने की धोखाधड़ी की, और मुझे उसके घर वालों ने मारने की धमकी दी है। कह रहा तुझे इसको नहीं रखेगा, तुझे इसी ये है डंडिया पड़ती है बहेड़ी के पास में। थाना कौन सा है? दुरानिया थाना है। आप कहाँ रहते हैं? बहरपुरे। और उसने मुझे मारने की धमकी दी है। तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और तूने इसको रखना है, तुझे नहीं रखेगा तो तुझ पर दहेज पीड़िता का मुकदमा लगा के तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। सोनी के परिजनों की धमकी के बाद धोखा खाए निजामत अली ने पुलिस से मदद मांगी और उसका कहना है कि लड़की का मेकअप कर फोटो दिखाया गया और फिर धोखे से शादी करा दी गई। जब आपको लड़की दिखाई गई थी तो लड़की यही थी? हाँ, लड़की यही थी। फोटो भी उसका जो दिखाया आपने? हाँ, ये लड़की थी। हाँ, ये लड़की थी। अब आपका कहना है कि ये लड़की हिजड़िया है। ये मामला संज्ञान में आया, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का है तो ये धोखाधड़ी है और इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है। निजामत अली परेशान है। जो ख्वाब देखा तो टूट गया है। साथ ही धोखे से दुल्हन बनी किन्नर पैसों के साथ गहने भी लेकर भाग गई है। अब पुलिस से ये परिवार इंसाफ मांग रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। कुछ ख्वाबों का टूट जाना बेहतर है झूठी उम्मीदों के बने रहने से।
शायद गाजियाबाद के जुगल किशोर यही सोच रहे होंगे कि काश उससे ना मिलता, कुछ साल और अकेले जिंदगी काट लेता तो अच्छा था, कुछ ख्वाबों को मन में ही दबा लेता तो बेहतर था, कुछ सपने भूल जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो तो दर्द बांटने के लिए किसी का साथ चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि जो जिंदगी का साथ निभाने आई है वो मंझधार में छोड़ जाएगी और लूट लेगी पूरी दुनिया। वो सपनों को भी उजाड़ सकती है, वो ख्वाबों को भी तोड़ सकती है। आती है तो खुशियां लाती है, जाती है तो गम के साथ निर्धन कर जाती है। बड़ी उम्र में छोटी उम्र की लड़की का प्यार कहीं भारी न पड़ जाए, 65 की उम्र में शादी का लड्डू कहीं जहर न बन जाए। अकेलापन मिटाने की चाहत रखने वालों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। बड़ी उम्र में जिंदगी की तन्हाई दूर करने का सपना देखने वालों को ये खबर सावधान करती है। जरूरी नहीं कि मीठी मीठी बातें करने वाली दुल्हन मोहब्बत भी करती हो, कुछ तो मोहब्बत के नाम पर लूटने के लिए आपके दिल में दाखिल हो जाती है। गाजियाबाद के कविनगर थाना के जुगल किशोर की जिंदगी में आई एक महिला इसी तरह के उनके घर में सज-धज कर दाखिल हुई थी। दीवारों पर महावर का छाप छोड़कर अकेले जुगल के साथ युगल बन गई। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिंदगी 1.5 महीने के अंदर ही मोड़ ले लेगी। अगर आप रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं तो हो जाइए सावधान। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में घूम रही है लुटेरी दुल्हन। वो जिसकी जिंदगी में गई खुशियां लेकर आई, लेकिन जब जब चुपके से निकलती है तो कंगाल कर जाती है। गाजियाबाद के जुगल किशोर की कहानी समझने से पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। 4 कैमरों में 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक महिला घर से निकलती है, गेट खोलकर बाहर जाती है, फोन पर किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही है, सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर थोड़ी देर बात करती है और फिर कमरे में लौट जाती है। तेज कदमों से वो घर में दाखिल होती है और जब लौटती है तो उसके हाथ में बैग होता है। उसके पीछे एक महिला होती है जो घर में काम करती थी, उसके हाथ में बैग होते हैं। तभी घर से बाहर एक कार आकर रुकती है। महिला और मेड दोनों कार में सामान रख देती है। मेड तो घर में लौट जाती है, लेकिन वो पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने जुगल किशोर की जिंदगी में भूचाल ला दिया और नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। 65 साल के जुगल किशोर अकेले थे। पत्नी की मौत के बाद से लंबे वक्त तक शादी नहीं की। फिर एक दिन जिंदगी ने कहा कि जीने के लिए एक साथी चाह लो। जुगल किशोर ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जो नए ख्वाब दिखा रहे थे वो धोखा दे देंगे। आप जरा धैर्य से सुनिए। जुगल किशोर के वकील उन कागजातों को पलट रहे हैं जिनमें जुगल किशोर और लुटेरी दुल्हन मोना यानी मोनिका की शादी का जिक्र है। ये शादी के सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं। इसमें 65 साल के जुगल किशोर और 40 साल की मोनिका की तस्वीरें हैं। ये एक साजिश का दस्तावेज है जिसके जरिए बड़ी उम्र के लोगों को ठगने का खेल खेला जाता है। ये लुटेरी दुल्हन और इसका गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज में सरकारी रिटायर्ड अधिकारियों को अपने जाल में फंसाते हैं और मैरिज ब्यूरो के थ्रू उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद मौका पाते ही ये लुटेरी दुल्हन घर में रखा कीमती सामान और लाखों कैश लेकर चंपत हो जाती है। मोनिका ने भी ऐसा ही किया था। दिल्ली के खन्ना मैरिज होम की संचालिका मंजू खन्ना ने जुगल किशोर की मोनिका से शादी करवाई थी। उसने पहले जुगल किशोर को फोन किया और शादी का प्रस्ताव रखा, फिर कम उम्र की लड़की से शादी करने को ऑफर दिया। मंजू खन्ना के ऑफर को जुगल किशोर ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे के हो गए। ये लोगों ने एक गैंग बना रखा है जिसके अंदर मेन रूप से मोनिका मलिक है और राज मलिक उसका भाई है और 2-3 लेडीज़ हो रहे हैं। ये सब मिल करके क्या करते हैं कि आईएएस रिटायर्ड जो हैं या रिटायर्ड जज जो हैं उनको ये शादी का प्रलोभन देते हैं, शादी करते हैं और फिर उनको लूट करके भाग जाते हैं। इसी क्रम में एक हमारे जुगल किशोर हैं, यहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद के अंदर में कविनगर थाना क्षेत्र में, उनके साथ भी इसी प्रकार का षड्यंत्र रच करके
उनकी पहले मोनिका मलिक से शादी कराई गई। शादी के बाद मोनिका इसी घर में आई और जुगल के साथ रहने लगी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही वो जुगल किशोर के साथ रोजाना शॉपिंग पर जाने लगी। जुगल किशोर को लगा कि अब उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, और इसी बीच 1.5 महीने बीत गए। और शादी कराने के बाद में लगभग 1-1.5 लाख रुपए की इस लेडी ने शॉपिंग की उनसे, और शॉपिंग करने के बाद में 26/10/2019 में उनके घर का जितना भी जेवर था, हीरे और गोल्ड का, वो सब उस लेडी ने इकट्ठा करके, और जब वो बाहर गए हुए थे तो वो वहाँ से लेकर के चंपत हो गई। अब जुगल ने इसकी शिकायत खन्ना मैरिज होम से की तो मैरिज होम की मालकिन मंजू खन्ना ने उल्टा जुगल को ही फंसाने की धमकी दी और समझौते के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी। उसका जो घर था, एड्रेस था, जो शादी के सर्टिफिकेट्स में, वो नकली फर्जी है। और जब मंजू खन्ना जो कि प्रोपराइटर हैं उस विवाह केंद्र की बात की गई, तो उन्होंने इस सारे मामले को सुलटाने के बदले में 20 लाख रुपए की अवैध मांग की है इनसे। तो ये बहुत बड़ा गैंग है जो कि इस प्रकार की वारदात कर रहा है, जिसका हमने मुकदमा पहले थाने में दिया था, थाने में जांच चल रही थी। इसी बीच में हमने कोर्ट से इसका मुकदमा दर्ज कराया है थाना कविनगर के अंदर। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यानी ये गैंग दिल्ली में खन्ना मैरिज के नाम से मैट्रिमोनियल साइट्स और मैरिज होम बनाकर लोगों को लूटने का धंधा कर रहा है। आरोप है कि शुरू में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ा, जिसके बाद से पुलिस भी इस मामले को दर्ज कर अपनी कार्रवाई कर रही है। ये शादी 26/10/19 तक रही। उसके बाद ये महिला इनके घर से कुछ हीरे जेवरात और 4 लाख के आसपास का कैश लेकर के ये भाग गई है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये सभी घटना पूरी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है, और साथ ही साथ इन्होंने आरोप लगाया है जो मंजू खन्ना विवाह सेंटर है उनके ऊपर कि एक संगठित गिरोह चलाती है जो रिटायर्ड IAS IPS, रिटायर्ड जजेस और बड़े बिजनेसमैन के घरों में इस मोनिका मलिक नाम की महिला का शादी करवाती हैं, और ये शादी जो होती है बहुत ही फ्रॉडिया तरीके से कराई जाती है। पुलिस के पास दुल्हन के भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी है, जिसके जरिए वो मामले की जांच कर रही है। साथ ही खन्ना मैरिज होम की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। दिल्ली में जो ये मंजू खन्ना विवाह सेंटर है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि इन्होंने और कहाँ किस किस की शादियाँ रजिस्टर कराई है, और अगर जिसमें भी मोनिका मलिक का नाम आता है वो सभी जो शादियाँ हैं, और ऐसे कई लोग हैं जो इनके खिलाफ और भी सूचना दे रहे हैं। ना ही सिर्फ यूपी से, पंजाब वगैरह से भी मोनिका मलिक के नाम सूचना आ रही है, और ये सभी सूचना हम संकलित कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरी एविडेंसेस के साथ इसमें तफ्तीश की जा रही है। न्यूज़ 18 के संवाददाता ने जुगल किशोर से भी इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोक लाज की वजह से मना कर दिया। जुगल किशोर के बेटे शादीशुदा हैं, वो अपने परिवार के साथ पिता से अलग रहते हैं। पत्नी की मौत के बाद जुगल शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन खन्ना मैरिज होम की बातों में आकर उन्होंने शादी का फैसला लिया, जो भारी पड़ गया। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मजहब बदलकर मोहब्बत का खेल। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन,
जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी का हिंद सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, कानपुर में मजहब छिपाकर मोहब्बत करने का एक और मामला सामने आया है। वो मासूम लड़की को बहला फुसलाकर पहले प्यार में फंसाता है, उसका शारीरिक शोषण करता है। जब पता चला कि युवक हिंदू नहीं मुस्लिम है तो बवाल मच गया। कानपुर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नया मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। जिस मकान में वो रह रहा था वहां मकान मालिक की बेटी को बहला फुसलाकर दोस्ती कर ली, जिसके बाद 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। घर वालों से वो लड़की से शादी करने की बात करता रहा। बाद में पता चला कि लड़का मुस्लिम है, तो परिजनों को उनके साथ हुए धोखे का पता चला। हाँ, तुम मुसलमान हो, हमको तुमने आईडी कौन सी दिखाई थी और तुम आज आईडी हमें कौन सी दिखा रहे हो? मुसलमान हो। अगर मानो हम जिस मकान में आए हैं अगर उनको पता चलेगा तो बताओ हम क्या करेंगे। इसके पास एक आधार कार्ड मिला है जिसपे जो नाम है वो आर्यन मल्होत्रा के नाम से है, पुत्र राहुल मल्होत्रा। और ये जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसने बताया कि ये जो आई कार्ड, जो फर्जी आई कार्ड जो इसने बनवाया है वो एक किसी साइबर कैफे से बनवाया है। वहीं पुलिस को उसके पास से 2 आई कार्ड मिले हैं, जिसमें एक में उसका नाम आर्यन मल्होत्रा था तो वहीं दूसरे में फतेह खान है। जिसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।